यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1-2 3 0 1 2 और माइनस का 1 0 एक वृत्त के शीर्ष हैं। अपने को बताना है कि ये जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंटों के रूप में, वो एक स्क्वायर के अपने पास वर्टेक्स है या नहीं है, शीर्ष है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाते हैं अपन। देखो ये डायग्राम अपन वही वैल्यू रखेंगे जो कि अपने को सिंपल पॉइंट दिए हुए हैं। जो अपने को पॉइंट दे रखा है अपन केवल और केवल वही पॉइंट लिखेंगे। जैसे एक x का मान 1 है और y का मान -2 है, तो प्लस का 1 है दोस्तों ये रहा, और -2 ये रहा। ये पॉइंट लिख दिया 1 और -2, इसको नाम दे दिया a। सेकंड दे रखा है 3 और 0, x का मान 3 ये रहा और y का मान 0, तो ये हो गया 3 और a, और इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया b। तीसरा है 1 और 2, x का मान अपने पास दोस्तों 1 है और y का मान अपने पास 2 है, तो ये पॉइंट हो गया 1 और 2, इसको नाम दे दिया अपन ने c। और माइनस का 1 और 0, x का मान -1 और 0 यहीं पे आ जाएगा अपने पास, y का मान 0 है, तो ये हो जाएगा -1 और 0, इसको दे दिया अपन ने डी नाम। अपने को ये लाइनें मैच करनी है, मिलानी है, और अपने को बताना है कि ए बी सी ऑर्डर से चलते हुए, जैसे शीर्ष दे रखे हैं वैसे ए बी सी डी और ए, इन चारों को मिलाने पर ये जो आकृति बनी है अपने पास दोस्तों, ये आकृति एक वर्ग की है या नहीं है, स्क्वायर है या नहीं है, अपने को ये सिद्ध करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, आधा सवाल एग्जाम में सोल्व कर आते हैं और वो आस करते हैं कि उनको पूरे नंबर प्राप्त होंगे, लेकिन नहीं होता ऐसा, क्योंकि आधे सवाल में मैथ में आधे नंबर ही मिलते हैं। जब तक आप पूर्ण सॉल्यूशन नहीं करोगे, पूरा हल एग्जाम में नहीं करोगे दोस्तों, तो आपको पूरा का पूरा नंबर एग्जाम में उस क्वेश्चन का कंप्लीट नहीं मिलेगा। आधा करोगे तो आधा सॉल्यूशन ही मिलेगा। तो देखो बच्चे कहाँ तक गलती करते हैं, आधा सॉल्यूशन कहाँ तक करके आ जाते हैं, और पूरा सॉल्यूशन क्या होता है। अपने को पूछा गया है ये एक वर्ग है, तो सबसे पहले आपको एक वर्ग की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि अपने पास जो स्क्वायर होता है वर्ग होता है, यानी कि उसकी परिभाषा क्या होती है। वर्ग क्या होता है अपने पास, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, सभी साइड्स इक्वल हो गई। सेकंड क्या है, सभी साइड इक्वल तो चतुर्भुज की भी होती है, लेकिन वर्ग में क्या डिफरेंस है कि इसके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल्स, ये दोनों भी बराबर होते हैं, यानी कि ये जो लंबाई है विकर्ण की, दोनों विकर्णों की लंबाई भी दोस्तों बराबर होती है। ये अपने को प्रूफ करना है, यानी कि अपने को इस डायग्राम में चारों तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। उसके बाद में अपने को ये जो विकर्ण है, ए को सी से मिलाने पर और बी को जो डी से मिलाया है, वो लंबाई और निकालनी है, तो अपने पास क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, चारों भुजाओं को निकाल कर प्रूफ करके आ जाते हैं कि एक वर्ग है। नहीं, वो चतुर्भुज भी हो सकता है। समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, अपन बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन वहां पर अपने पास विकर्ण है, वहां डिफरेंस आता है, लेकिन यहाँ पर जो विकर्ण होते हैं वो क्या होंगे, अपने पास बराबर होंगे। या अपन यहाँ पे जो विकर्ण काम में लेंगे वहां फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो विकर्ण होता है ना, इसको अपन यहाँ कर्ण भी बोलते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो चतुर्भुज होता है अपन यहाँ ये जो विकर्ण निकालेंगे, इसका दूसरा नाम अपन कर्ण भी बोलते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस पर में लगा देंगे, क्योंकि अपन ये भी जानते हैं कि जो अपने पास वर्ग होता है दोस्तों, उसके सभी कोण 90 डिग्री पे ही प्राप्त होते हैं। चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं अपने पास। तो अपने ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन ए और बी के बीच की दूरी निकाल देंगे। ए और बी के बीच की दूरी है, तो आप कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 इस प्रकार से ले सकते हो, ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो सही बने। सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी के मध्य की दूरी, अंडर रूट ए और बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अपन ये क्वेश्चन करें दोस्तों 6 नंबर के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये एक्सरसाइज 6 नंबर की है, इसीलिए अपन एक एक स्टेप को सोल्व कर रहे हैं। लेकिन आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन 6 नंबर के लिए अपने को लॉन्ग तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे, x2 का मान कितना है अपने पास 3 माइनस x1 का मान कितना है 1, इसका कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 0 ब्रैकेट, y1 का मान कितना है माइनस का है, तो ये छोटा स्मॉल ब्रैकेट और इसका कर दिया होल स्क्वायर। 3 में से ये गया 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अपने पास क्या जाएगा अंडरूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो अपने पास क्या जाएगा ये अंडरूट 8, और अंडरूट 8 को अपन लिखेंगे 2 अंडरूट 2, यानी कि भाई 8 है अंडरूट का, इसको लिख दिया 2 4 गुणा 2, 4 को 8 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये 4 का अंडरूट हो गया 2 अंडरूट 2। तो अपने पास ये जो ए बी है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 अंडरूट 2। ये अपने पास पहला पॉइंट हो गया। ए बी की जो लंबाई है, ए बी की जो लंबाई है या मध्य की दूरी है वो क्या आ गई 2 अंडरूट 2। अब अपन इसी प्रकार से BC की निकालेंगे। इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों BC की मध्य की दूरी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब BC की निकाल रहे हैं B और C की, तो अपन फॉर्मूले में आगे से बढ़ते हुए चलेंगे। x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप मान रखोगे तो आपका मान है वो सही सही तरीके से लिखा जाए, आपको पता रहे कि x3 आपने क्या माना है, y3 आपने क्या माना है। डायग्राम में मैंने लिखा है, देखो x3 का मान कितना है अपने पास 1 माइनस x2 का मान कितना है अपने पास 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस y3 का मान कितना है 2 माइनस y2 का मान कितना है 0, इसका आ जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का माइनस का 3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास अंडरूट माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। तो अंडरूट 8 को अपन क्या लिखेंगे अंडरूट 4 गुणा 2, और ये हो जाएगा दोस्तों 2 अंडरूट 2, यानी कि BC की दूरी भी अपने पास क्या आएगी बीच की 2 अंडरूट 2। अब अपन क्या निकालेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार आगे वाला पॉइंट CD के मध्य की दूरी, CD के मध्य की दूरी अंडररूट, और C और D ये रहा अपने पास। तो अपन क्या कर देंगे आगे वाले में से पीछे वाला घटा देंगे, y3 y4 माइनस का y3 का होल स्क्वायर, वैल्यू रखोगे अंडररूट y3 का मान कितना है, y4 का मान कितना है अपने पास माइनस का 1 है, माइनस x3 का मान 1, इसका कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y4 का मान क्या है 0, फॉर्मूले का माइनस y3 का मान कितना है 2, इसका कर दिया अपने होल स्क्वायर, माइनस और माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, अंडररूट 8 4 गुणा 2, तो ये हो जाएगा अपने पास दोस्तों 2 अंडरूट 2, यानी कि BC के बीच की दूरी भी कितनी आ जाएगी 2 अंडररूट 2। ये तीनों लंबाई अपने पास आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे चारों भुजाएं निकालनी है, तो A और D के बीच की दूरी निकालेंगे, AD के मध्य की दूरी। AD के मध्य की दूरी कैसे निकालोगे आप, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे अंडररूट A और D x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था आपको आप x2 माइनस x कोई भी x में से घटा सकते हैं, पहले वाले को दूसरे वाले में से या दूसरे वाले को पहले वाले में से, लेकिन जो काम आप यहाँ पे करोगे 1 से 4 वाले को घटाया तो y में भी 1 से 4 वाले को ही अपने को दोस्तों घटाना है। अपन वैल्यू रखेंगे तो x1 का मान कितना है अपने पास 1 माइनस x4 का मान है माइनस का 1 ब्रैकेट और होल स्क्वायर। ध्यान रखना माइनस आता है तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करना, सारे क्वेश्चन सही होंगे। y1 का मान माइनस का 2 है तो माइनस, और y4 का मान 0, इसका होल स्क्वायर कर दिया पूरे का, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 अंडररूट
√8 को लिखेंगे 4 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 √2, यानी कि ए और डी के बीच की दूरी भी अपने पास दोस्तों क्या आ जाएगी, a √2 आ जाएगी। अब अपन क्या करेंगे इस प्रश्न में, तीनों लंबाई अपन ने निकाल ली। अब अपन इस प्रश्न में करेंगे दोस्तों विकिरणों की बात या करण की बात, यानी कि यदि अपन ए और इस डायग्राम में ए को सी से मिला दे ऐसे, यह लंबाई अपने को निकालनी है, क्योंकि अपने पास ये करण ही बताएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखो करण ए सी के मध्य की दूरी √ जिसको अपन ने माना था वही फॉर्मूला x3 माइनस, क्योंकि इसको 1 माना था इस शीर्ष निर्देशांकों को और इसको 3 माना था, तो जिस पॉइंटों की बात कर रहे हैं वही निर्देशांकों को आप लेकर घटा देना। x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर √ x3 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू -2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर -1 + 1 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा अपने पास 0 का स्क्वायर 0 और 2 और 2 4 का होल स्क्वायर √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो अपने पास 4। तो यानी कि ये जो भुजा आई है अपने पास दोस्तों ए और सी के बीच की दूरी, उसकी लंबाई आई है अपने पास 4। अब अपने को क्या निकालना है इस प्रश्न में, अपने को एक करण और निकालना है। कौन सा करण है अपने पास, वो है अपने पास दोस्तों ये रहा, जो कि मैं एक जिक जेक आकृति में बता रहा हूं, ए बी और डी, यानी कि बी को डी से मिलाएंगे अपन, इस बी को इस डी बिंदु से मिलाएंगे, ये अपने को करण चाहिए है जो ग्रीन कलर में है। तो देखो करण ए बी डी की लंबाई बी डी के मध्य की दूरी, फॉर्मूला अप्लाई कर दो दूरी के लिए, √ x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर √ x4 की वैल्यू -1 माइनस x2 की वैल्यू 3 दे रखी है क्वेश्चन में होल स्क्वायर प्लस y4 की वैल्यू अपने पास 0 माइनस y4 की 2 की वैल्यू 0, 4 की भी 0 2 की भी 0, माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो अपने पास क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है अपने पास, और 16 का √ किसका है ये 4 का, यानी कि अपने पास ये लंबाई कितनी आ गई 4 आ गई, सभी वैल्यू आ गई अपने पास। तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर दोस्तों, इसका मतलब अपने पास ये जो सॉल्यूशन है दोस्तों, इसका मान कितना आएगा, देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 2 √2, सभी भुजाएं बराबर आ गई, यानी कि ये जो अपने पास डायग्राम बना था ए बी सी डी, इसकी सभी भुजाएं 2 √2 आ गई, यानी कि सभी भुजाएं बराबर है। तो एक पॉइंट तो आ गया अपने पास कि ये वर्ग है या सम चतुर्भुज है, क्योंकि 4 आकृति उसी में होती है। अब अपने को ये बताना कि ये विकर्ण बराबर है या नहीं है। तो देखो ये जो अपने पास करण ए सी बराबर करण बी डी बराबर है, क्योंकि इसका मान अपने पास कितना आया था 4 और 4, दोनों बराबर आ गए। अब अपन क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज देखेंगे यहाँ पे कि ये जो अपने पास बन रहा था, ये जो भुजा थी अपने पास दोस्तों, ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रही है या नहीं बना रही, यानी कि ये जो अपने पास त्रिभुज बना है ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये भी अपन सिद्ध करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो आप, पाइथागोरस प्रमेय से करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, करण का ये मान अपने पास दोस्तों 4 है, तो ये तो हो जाएगा अपने पास करण 4 का स्क्वायर बराबर, ये अपने पास समकोण त्रिभुज ले रहे हैं अपन, ऐसे ही बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी, इस त्रिभुज की बात करें अपन दोस्तों, ये आगे की स्टेप है 6 नंबर के लिए। तो आधार 2 √2 का स्क्वायर प्लस लंब
2 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर अपने पास 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √2, तो ये 16 बराबर 8 प्लस 8, यानी कि 16 बराबर 16। यहाँ अपने पास दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय भी लागू हो गई है, 16 बराबर 16, यानी कि अब ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ है कि अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर है, इसके विकर्ण बराबर है और प्रत्येक कोण, ये जो कोण है दोस्तों ये 90 डिग्री का भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण के बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, स्क्वायर को करने पर अपने पास सॉल्यूशन करने पे पाइथागोरस से इसका मान भी अपने पास बराबर आ रहा है। तो अपन बोलेंगे, अतः यहां तक लिखने के बाद में अपन लिखेंगे कि दिए हुए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, यानी कि ये जो निर्देशांक अपने को दिए गए हैं ये निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष हैं। यहां तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो आपको दोस्तों 6 नंबर मिलेंगे, आधा अधूरा करने पर आपको 6 नंबर प्राप्त नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है अपने पास एक्सरसाइज 9.1 का 9 नंबर का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस का ए और माइनस का √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि समबाहु का मतलब होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का मतलब है इक्विलेटरल ट्राइएंगल, यानी कि त्रिभुज का मतलब तो होता है, त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब तो होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा। 3 भुजा से जो बंद आकृति होती है उसे अपन त्रिभुज बोलते हैं दोस्तों, ट्राइएंगल बोलते हैं। और ये समबाहु है, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, समबाहु का मतलब भी अपने पास भुजा होता है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, 3 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ये ए बी, बी सी, ए सी, ये तीनों भुजाएं यदि बराबर हो दोस्तों तो उसे अपन बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अपन क्या करेंगे इस प्रश्न में, अपने को ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, अपन एक त्रिभुज बनाएंगे और इन तीनों पॉइंटों को उस त्रिभुज के शीर्ष के रूप में लिखेंगे। यानी कि ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष है क्या, तो मान लिया कि अपने पास एक बिंदु तो ये रहा दोस्तों ए और ए, एक बिंदु अपने पास ये रहा माइनस का ए और एक बिंदु अपने पास ये रहा माइनस का √3a और √3a। अपन ने मान लिया कि एक त्रिभुज है, उनके 3 बिंदु इस प्रकार से अपने पास 3 बिंदु अपन ने ले लिए, ये 3 बिंदु दिए हुए थे, अपन इन तीनों को मिलाने पर ए बी सी, इन तीनों को मिलाने पर अपने को यह बताना है कि ये एक त्रिभुज बनता है और जो त्रिभुज बनता है वो समबाहु है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ए एंड बी। सेकंड क्या है, बी और सी की बीच की दूरी निकाल लेंगे और फिर अपन दोस्तों क्या करेंगे, ए और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। यदि तीनों के मध्य की दूरी बराबर आती है अपने पास तो अपन कह देंगे कि ये एक अपने पास समबाहु त्रिभुज है। यदि बराबर नहीं आती है तो अपन बोल देंगे कि ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। यानी कि ये जो 3 शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष का मतलब होता है अपने पास पॉइंट लास्ट बिंदु का, जो कि लास्ट पॉइंट होते हैं वो शीर्ष अपने पास ये बराबर हैं, यानी कि एक त्रिभुज के पॉइंट हैं या शीर्ष हैं ये बताना है। तो अपन बोल देंगे कि यदि बराबर भुजा आती है, तीनों की लंबाई बराबर आती है, तो अपन बोल देंगे कि ये जो दिए हुए निर्देशांक है वो एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बिंदु हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन ये जो त्रिभुज बनाया है इसमें नाम दे देंगे, ये अपने पास x1, ये अपने पास y1 हो गया, मान लिया अपन ने, ये सेकंड है, इसको अपन ने x2 और ये y2 हो गया, और ये तीसरा है x3 और y3, 3 निर्देशांक अपने पास। अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो ए बी के मध्य की दूरी, फॉर्मूला क्या होता है,
अक्स। अब अपने पास क्या है, अक्स है, इसको अपन बोल सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। अपन वैल्यू पुट करेंगे, a और b की बात करें अपन a और b की दोस्तों, तो a का मान और b का मान, तो देखो x2 का मान कितना अपने पास माइनस का a, माइनस का फॉर्मूले का, और x1 का मान कितना अपने पास दोस्तों a है, तो अपन ने a लिख दिया और फिर होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान अपने पास माइनस का a है, फॉर्मूले का माइनस, y1 का मान कितना है a, और इसका अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, होल स्क्वायर कर दिया। तो अपने पास क्या जाएगा, माइनस का a और माइनस का a क्या हो गया, माइनस का 2a और इसका आ गया अपने पास होल स्क्वायर, प्लस माइनस का a और माइनस का a, माइनस का 2a और इसका अपन ने कर दिया दोस्तों होल स्क्वायर। अब अपन होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे, -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस का 4a स्क्वायर, यानी कि -2 और -2 तो माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पर अपने पास 4 आएगा, और a का भी स्क्वायर, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर है उस अंदर की सभी वैल्यू सभी मान के लिए ये स्क्वायर अप्लाई होगा, इस पे भी जाएगा और यहाँ 2 पर भी जाएगा। इसी प्रकार अपने पास इसका मान भी क्या जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, 4a स्क्वायर। अब देखो 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर अपने पास कितने हो गए, 8a स्क्वायर हो गए दोस्तों, और इसका अपन ने कर दिया अंडर रूट। 8 का सॉल्यूशन अपने पास 4 गुणा 2 और ये a स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट अपने को पता है 2, अंडर रूट a का स्क्वायर भी अपने पास a, और ये अपने पास आ जाएगा दोस्तों 2a अंडर रूट 2, यानी कि a और बीच की जो दूरी है वो आ जाएगी 2a अंडर रूट 2। अपन ने निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसमें b और c के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो b और c के बीच की दूरी अपन कैसे निकालेंगे, b और c के मध्य की दूरी, बी सी के मध्य की दूरी अंडर रूट, देखो अपने पास यही फॉर्मूला है, पूरी एक्सरसाइज में वही निकालना है। एक और फॉर्मूला बोलते हैं एक्स निर्देशांकों, एक फॉर्मूला अपने पास इस प्रकार से भी होता है, बराबर में लगाएंगे अपन, यहां लिख रहा हूं एक्स निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर, अंतर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि अपन क्या बोलेंगे, b और c के बीच की दूरी को x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जो अपन ने शीर्ष के निर्देशांक माने हैं x3 x2, b और c की बात करें तो यही अपन वैल्यू है वो काम में ले लेंगे, प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये अपने लैंग्वेज में लिख दिया, ये लैंग्वेज भाषा में फॉर्मूला है, ये अपने पास मैथमेटिकल रूल में फॉर्मूला हो गया। अब अपन x3 की वैल्यू रखेंगे दोस्तों, तो अपने पास देखो x3 का मान कितना है, माइनस का अंडर रूट 3a, और ये फॉर्मूले का माइनस दिया हुआ है तो ये माइनस आ जाएगा। x2 का मान कितना है अपने पास दोस्तों, माइनस का a है, और यहां देखो प्रश्न में अपने पास माइनस दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे पहले माइनस a और फिर ब्रैकेट का इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे अपन, क्योंकि माइनस का जहां पे भी क्वेश्चन में अपने पास मान आता है तो वहां निशान चेंज हो जाता है, इसीलिए अपन माइनस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, प्लस y3 का मान अपने पास अंडर रूट 3a है और फॉर्मूले का माइनस है, y2 का मान भी अपने पास माइनस का a है तो ब्रैकेट लगा दिया, फिर इसका अपन ने दोस्तों होल स्क्वायर कर दिया, तो ये अपने पास क्या जाएगा, अंडर रूट रख दिया। अब अपन इसके सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, अंडर रूट 3a, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का a और इसका कर दिया अपन ने दोस्तों होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट अंडर रूट 3a, माइनस और माइनस प्लस का a और इसका कर दिया अपन ने होल स्क्वायर। अब अपने को इस स्टेप को सोल्व करनी है, ये स्टेप जो अपने पास आ रही है BC के मध्य की दूरी, इसको आप कैसे सोल्व करोगे, देखो मैथमेटिकल रूल है, इससे अपन इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों इस पूरे ब्रैकेट से a कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये तो अपने पास अंडर रूट हो गया, यहां से a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में अपने पास आएगा माइनस का अंडर रूट 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों मैंने ये प्रश्न है इसमें होल स्क्वायर को नहीं छेड़ा, ये मेरा पूरा का पूरा होल स्क्वायर ऐसा कैसा है, केवल मैंने इस वैल्यू के अंदर से
ए को कॉमन लिया है तो ये ए बाहर आने पर अपने पास बचेगा माइनस का 3 अंडर रूट का 3 ए, माइनस का अंडर रूट 3, एक कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा, और प्लस का अपने पास क्या आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ प्लस, यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास, इस पूरे ब्रैकेट में से अपने पास ए कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, और इसका क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। पूरे का होल स्क्वायर है, ये ए पे भी स्क्वायर था और इस पे भी था। अपन आगे वाले स्टेप में इस होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे दोस्तों। देखो क्या आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट ये ए स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा तो ये तो हो गया ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, ये ए पे भी आ जाएगा और इस अंडर रूट 3 प्लस 1 पे भी आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे ब्रैकेट से ए स्क्वायर वापस कॉमन आएगा अपने पास। ए स्क्वायर कॉमन आने पर अपने पास बचेगा अंडर रूट 3 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस ए का होल स्क्वायर। ये अपने पास माइनस का अंडर रूट 3 प्लस 1 है, और ये अपने पास क्या है, प्लस का अंडर रूट 3 प्लस 1 है। ये अपने पास माइनस का निशान है। अब अपन क्या करेंगे, ये देखो ए स्क्वायर है, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए बन गया, ये अंडर रूट आ गया। यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। माइनस होगा तो अपने पास माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अंडर रूट 3 है तो माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा माइनस का अंडर रूट 3 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब अपन इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अपन ने पूरी स्टेप में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसके होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो देखो अपने पास क्या क्या वैल्यू आती है। ये ए ऐसा कैसा आएगा, ये अपने पास अंडर रूट आ गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपने पास दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस अपने पास दोस्तों क्या जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 3 प्लस ए का स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1। ये अपने पास पूरी स्टेप का होल स्क्वायर सोल्व करने पर आएगा, ये प्लस का 1 और ये अपने पास दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल होने के बाद में देखो अपने पास जो स्टेप आएगी वो क्या आएगी, ये आएगा ए और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का 1 4 प्लस का 3 7 और प्लस का 1 8। तो अपने पास दोस्तों आ जाएगा ये 8 अंडर रूट का। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, ए बाहर आ गया 4 गुणा 2, तो अपने पास आ जाएगा ये 2 ए अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 का मान अपने पास 2 हो गया और अंडर रूट 2 आ गया। तो अपने पास ये जो वैल्यू आई है, ये जो 20 की लेंथ आई है वो भी आएगी 2a अंडर रूट 2। डेरिवेशन का अपने को ध्यान रखना है, ये जो डेरिवेशन अपन ने किया है इस स्टेप का अपने को दोस्तों ध्यान रखना कि अपन किस प्रकार से इसकी स्टेप है वो कर रहे हैं। देखो आगे वाले क्वेश्चन में अपन आगे की जो स्टेप है वो निकालेंगे। अपने को अब ए सी के मध्य की दूरी चाहिए, ए सी के मध्य की दूरी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए और सी x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। 1 में से घटा रहे हो तो अपने को y1 ही करना है, वैल्यू रखेंगे बराबर, ये अंडर रूट आ जाएगा। x1 का मान अपने पास दोस्तों a है, ये फॉर्मूले का माइनस है, x3 का मान माइनस, तो ब्रैकेट लगाएंगे माइनस का अंडर रूट 3a और इसका पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये केवल अपन ने मान रखा है और ये होल स्क्वायर है प्लस y1 का मान a माइनस फॉर्मूले से दिया हुआ था, y3 का मान अपने पास अंडर रूट 3a। अब देखो यहाँ पे अपने पास वैल्यू प्लस की है तो अपन यहाँ वैल्यू है वो ब्रैकेट लगाएंगे नहीं, क्योंकि प्लस मान है तो अपने को ब्रैकेट लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है दोस्तों। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, a माइनस और माइनस प्लस का अंडर रूट 3a और इस पूरे का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर प्लस a माइनस अंडर रूट 3 पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास, अगेन फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यदि इसी फॉर्मूले में यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ 2ab से पहले माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखो अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा अंडर रूट 3a प्लस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा अंडर रूट 3a
प्लस √3a का होल स्क्वायर। ये स्टेप आ गई अपने पास। अब अपन आगे वाले स्टेप को सोल्व करेंगे। तो आगे वाली स्टेप में देखो अपने पास क्या देगा यहाँ पे दोस्तों, देखो a² प्लस इसको अपन करेंगे तो प्लस का 2a √3a प्लस √3a का होल स्क्वायर, 3a² √3 से होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस a² माइनस का 2 √3 ये आ जाएगा अपने पास दोस्तों। यहाँ पे ये a लिख दिया, यानी कि ये जो a है और ये a है, ये जो बाहर a लिखा हुआ है इसको अपन होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3a²। तो अपने पास ये स्टेप आ गई। अपन इसको होल स्क्वायर के रूप में भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इस स्टेप में ये अपने पास कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू। तो अपने पास a² 3a² और 3a² आएगा, यानी कि ये अपने पास टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, a और c के बीच की दूरी 3 और 3 6 और 7 और 8, ये आ जाएगा √8a²। ये हो जाएगा 4 गुणा 2a²। तो 4 को अपन बोल देंगे 2a √2, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 2a √2। तो अपन बोल देंगे इस पर्सन में कि अपने पास AB बराबर BC बराबर CA, अतः ये निर्देशांक एक त्रिभुज के शीर्ष हैं और यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। अपने पास पता चल जाएगा कि यह एक समबाहु त्रिभुज है और इसके निर्देशांक क्या है दोस्तों, अपने पास जो शीर्ष दिए हुए हैं, ये जो निर्देशांक है ये सभी के सभी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, 10 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेख है। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पे तीनों बिंदु जा रहे हैं क्या। जैसे ये एक सीधी लाइन है, एक ही रेखा, इस एक रेखा पर ये तीनों बिंदु मिल रहे हैं क्या, स्थित हो रहे हैं क्या। अपने को ये बताना है कि एक स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों बिंदु आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखो इसको बोलते हैं अपन संरेख, यानी कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है क्या। तो देखो इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये अपने पास एक सिंपल ग्राफ से अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो ये 1 और 1, x का मान 1 और y का मान 1, ये 1 और 1 ये बिंदु हो गया। माइनस का 2 और 7, x का मान माइनस का 2 और y का मान लिया यहाँ पे अपने पास 7 है, माइनस का 2 और 7 बी बिंदु। 3 और माइनस का 3, x का मान 3 है और इसका मान अपने पास क्या है, माइनस का 3। ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है। ये रहा बिंदु 3 माइनस का 3। अपन यदि इस तीनों रेखाओं को मिलाते हैं तो अपने को ये बताना है कि ये एक बिंदु संरेख रेखा पे है क्या, यानी कि तीनों बिंदु एक लाइन के ऊपर से गुजर रहा है क्या, ये बताना है अपने को। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करोगे, जो आपको निर्देशांक दे रखे हैं उनके नाम लिख लो। मान लो मैं मान रहा हूं, ये देखो अपने पास ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, आप जैसा भी नाम करना चाहो वैसे रख लो। ये मैंने मान लिया x1 y1 का निर्देशांक है, ये x2 y2 का है और ये x3 y3 का। अपनी सुविधा के अनुसार इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, एक ही बिंदु के लिए क्या करेंगे, ये ए बी ये लंबाई निकाल लेंगे। जो मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूं वो लेंथ निकाल लेंगे ए से बी तक की। फिर अपन क्या करेंगे, ए से सी तक की दूरी निकाल लेंगे, दोनों निकल जाएगी अपने पास। फिर अपन क्या करेंगे, ए से सी तक की सीधी दूरी निकालेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये तो अलग अलग बिंदु भी हो सकते हैं। एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, अपन ने ऐसे मिला दिया इसको, ये भी तो हो सकता है पॉसिबल। तो ये निकाल ली, ये निकाल ली, फिर अपन इसकी डायरेक्ट निकालेंगे। ये जैसे ये ए बी और सी है, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर अपन डायरेक्ट बिंदु निकालेंगे और इन दोनों को जोड़कर देखेंगे, इसको और बी सी को जोड़कर देखेंगे
कि इसके मान के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि बराबर आ रहा है तो सीधी रेखा है, बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये रेखा सीधी नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है, इसका मतलब ये है दोस्तों अपने पास। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन आंसर, सबसे पहले आप इसमें ए बी के मध्य की दूरी निकाल दो, ए बी के मध्य की दूरी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है माइनस का 2, तो ब्रैकेट लिखेंगे, जहां पे भी माइनस की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आप बाहर प्लस माइनस का निशान है तो माइनस ब्रैकेट में रखना ताकि सॉल्यूशन है वो करेक्ट रहे। y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान 7 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ब्रैकेट सोल्व कर दो, 1 माइनस और माइनस प्लस 2 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस का 1 और माइनस का 7 माइनस का 6 होल स्क्वायर सोल्व, देखो 1 और 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का अपने पास दोस्तों 36 आ जाएगा, 36 और 9 को आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा अंडर रूट का 45 आएगा, अंडर रूट का 45 जो आएगा अपन इसको लिखेंगे 9 गुणा 5, 9 पंजो 45, 3 अंडर रूट 5, अपने पास ये जो लंबाई है वो दोस्तों आ जाएगी 3 अंडर रूट की 5, पहली पॉइंट आ गया अपने पास 3 अंडर रूट का 5, यानी कि ए और सी के बीच की दूरी है 3 अंडर रूट का 5। अब अपन इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, सेकंड लेंथ है ये रही ए और सी के बीच की दूरी, ए सी के मध्य की दूरी, फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, ए सी के बीच का फॉर्मूला क्या होगा x3, जो कोऑर्डिनेट्स माने हैं वही रख दो, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x3 का मान कितना है 3 माइनस x2 का मान कितना है 1, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, y1 का मान है माइनस का 3, यहाँ कोई भी निशान नहीं था तो अपन ने ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ माइनस है, y1 का मान 1 और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 3 में से 2 एक गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, ये हो जाएगा अपने पास दोस्तों अंडर रूट 16 और 4 20। आप 20 का फैक्टर करोगे, टुकड़े करोगे तो आपके पास 20 के टुकड़े क्या आ जाएंगे 4 गुणा 5, 5 और 20, तो आप यहाँ 2 अंडर रूट 5, यानी कि अपने पास 20 सी की जो लंबाई आ रही थी ये रही ए और सी की लंबाई ये रही, ये आएगी 2 अंडर रूट की 5। अब अपन क्या करेंगे, एक ही लाइन पे है तो अपन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कंप्लीट लंबाई नापेंगे कि ए से सी तक की दूरी कितनी है, ए सी के मध्य की दूरी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास अंडर रूट एक्स, ए सी की निकाल रहे हैं अपन डिस्टेंस, तो ए सी का मान निकालने के लिए अपन फॉर्मूला बना देंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अपन इसका होल स्क्वायर है वो सोल्व करेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा, x3 की वैल्यू अपने पास है 3 माइनस x1 की वैल्यू माइनस का 2, अब देखो बाहर माइनस से वैल्यू रख रहे हैं वो माइनस की 2 है तो अपन छोटा ब्रैकेट में वैल्यू पुट करेंगे, मान रखेंगे ताकि प्लस माइनस सही रहे, प्लस y3 का मान कितना है माइनस का 3 माइनस y1 का मान कितना है अपने पास दोस्तों 7 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 और माइनस का 7 जोड़ने पर माइनस का 10 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अपन होल स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 जोड़ने पर अपने पास 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा 25 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस है तो अपने पास 25 प्लस 10 का 100, 125 अंडर रूट, 125 को लिखेंगे अपन दोस्तों 25 गुणा 5, टुकड़े कर लिए, 25 को 5 से करने पे 125 आते हैं और अंडर रूट 25 का मान देखो इस रूट, ये जो रूट है ये 25 पे भी है 5 पे भी है, तो रूट 25 का मान तो
5 होता है, लेकिन √5 का मान √5 ही रहेगा। तो अपने पास AC की जो लंबाई है यहां से यहां तक की जो लंबाई थी वो दोस्तों अपने पास 5√2 आई है। 5 क्या आ गई, 2 आ गई। यानी कि इस क्वेश्चन में अपन ने जो डायग्राम बनाया था ये रहा अपने पास दोस्तों B बिंदु माना था, ये बिंदु A माना था और ये बिंदु अपन ने C माना था। इस बिंदु के जो निर्देशांक थे वो -2 और 7 थे। इस बिंदु के निर्देशांक है वो 1 और 1 था और C का था 3 और -3। A और B के बीच की जो दूरी है वो 3√5 थी और A और C के बीच की दूरी है वो 2√5 थी। अपन ने B और C के बीच की भी दूरी निकाली 5√2। अब अपन देखेंगे A की लाइन पे गया, जोड़ के देखेंगे तो देखो सॉल्यूशन करेंगे BA + AC, ये लंबाई और ये लंबाई जोड़ देंगे, बराबर क्या आ रहा है BC। बराबर आ रहा है क्या अपने पास, टोटल लंबाई के मान बराबर आ रहा है तो एक ही रेखा पे बराबर नहीं आ रहा तो एक रेखा संरेख नहीं होगा। तो देखो बराबर आ रहा है क्या, BA का मान है 3√5 प्लस AC का मान है 2√5, जोड़ने पे क्या आ रहा है अपने पास 3 और 2 5√5, बराबर में क्या आ रहा है BC का मान अपने पास क्या आ रहा है 5√2। यानी कि ये दोनों मान क्या है दोस्तों बराबर है। अतः ये बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब समझ में आ गया आपको, एक ही रेखा पर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों। धन्यवाद।